हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चींटी बिना जीपीएस के अपने भोजन तक कैसे पहुंचती है? एक नर मच्छर अंधेरे में मादा मच्छर को कैसे ढूंढ लेता है? और एक सिल्क मॉथ कई किलोमीटर दूर बैठी अपनी साथी को कैसे पहचान लेती है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है एक छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन में, और वो है इंसेक्ट एंटीने, जिन्हें हम सामान्य भाषा में इंसेक्ट फीलर्स भी कहते हैं। ये केवल टच करने वाले अंग नहीं, बल्कि इंसेक्ट्स के लिए नोज, टंग, टच सेंसर, ह्यूमिडिटी डिटेक्टर और कई बार हियरिंग ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। आज की इस लेक्चर में हम एंटीने की स्ट्रक्चर, फंक्शंस और उनके सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स को एग्जांपल्स और इजी ट्रिक्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को, दैट इज एंटीने एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीने क्या होते हैं। एंटीने इंसेक्ट के हेड पर एक पेयर ऑफ सेगमेंटेड अपेंडेजेस होते हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो इंसेक्ट को अपने आसपास के एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर हम बात करें एंटीने की, तो ये पेयर्ड होते हैं और हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? स्मेल, टेस्ट, हियरिंग और फीलिंग द एनवायरनमेंट। और एक एंटीना जो है दैट हेल्प्स एन इंसेक्ट टू फाइंड फूड, स्टे सेफ एंड लोकेट दी मेट, मतलब जो उसका साथी होता है, जो फीमेल काउंटर पार्ट या मेल काउंटर पार्ट होता है, उसको लोकेट करने में हेल्प करता है। अब एंटीने के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं एंटीने के। एक है स्केप, दूसरा पेडिसेल और तीसरा फ्लैजेलम। अब स्केप जो है वो सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, और डिस्टल पार्ट जो है वो दैट इज फ्लैजेलम। स्केप प्रॉक्सिमल का मतलब कि जो बॉडी वाली साइड को सबसे पहला पार्ट है, और जो डिस्टल का मतलब कि जो बॉडी से डिस्टेंस वाली साइड वाला है, वो फ्लैजेलम है। अब हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। जो स्केप है, ये बेस है, जो फर्स्ट सेगमेंट जो है एंटीना का, उसका बेस है ये, एंड इट कनेक्ट्स द एंटीने टू द इंसेक्ट्स हेड। और ये जो सोल्जर है उसके जॉइंट के साथ जैसे काम करता है, तो उसकी तरह ये काम करता है। और स्केप कंटेन स्पेशल मसल्स टू अलाउ द इंसेक्ट टू मूव इट्स एंटीने अराउंड। तो एंटीने की जो मूवमेंट होती है चारों तरफ को, या सर्कुलर है, वो सारी उसको अलाउ करने वाला पार्ट कौन सा है? स्केप है। फिर हम बात करते हैं पेडिसेल। तो पेडिसेल जो है वो मिडल पार्ट है एंटीना का, और ये सेकंड सेगमेंट भी है एंटीना का। इट connects the scape to the rest of the antenna. Inside the pedicel, a special group of nerve cell, जिनको जॉन्स्टन्स ऑर्गन कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो जॉन्स्टन्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेडिसेल में होते हैं। दिस ऑर्गन एक्ट्स लाइक एन ईयर और मोशन डिटेक्टर। तो ये मोशन को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, या ईयर की तरह काम करता है। इट सेंसेस वाइब्रेशन, साउंड एंड मूवमेंट। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि फ्लैजेलम है। फ्लैजेलम फाइनल पार्ट है एंटीना का, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइनी सेक्शन, जिनको फ्लैजेलोमेयर कहते हैं। फ्लैजेलम में बड़े सारे फ्लैजेलोमेयर्स हो सकते हैं। थिंक ऑफ द फ्लैजेलम एज द नोज ऑफ द इंसेक्ट, जो कि स्मेल डिटेक्शन में हेल्प करता है, मतलब ऑर्डर डिटेक्शन में हेल्प कर रहा है। इट इज कवर्ड इन टाइनी सेंसर्स, और दैट डिटेक्ट स्मेल, मॉइस्चर और केमिकल सिग्नल्स इन द एयर। ये केमिकल डिटेक्शन की तरह काम करता है। जो मिडल पोर्शन है पेडिसल, वो ईयर की तरह काम कर रहा है, और जो फ्लैजेलोमेयर है वो नोज की तरह काम कर रहे हैं। अगर हम एंटीने के शेप्स की बात करें, तो ये मल्टीपल टाइप के शेप्स हो सकते हैं इसके, और इनका क्लासिफिकेशन भी शेप्स के बेसिस पे हुआ है और अरेंजमेंट के बेसिस पे। फिलीफॉर्म भी हो सकते हैं, मतलब थ्रेड लाइक, जेनिकुलेट हो सकते हैं, मतलब एल्बोड, और प्लूमोज मतलब फैदरी। ये अलग अलग टाइप्स के हैं, हम इनको और फर्दर डिटेल्स में आगे करेंगे। फंक्शन क्या है? तो इनके फंक्शन जो है मेनली स्मेल, टच, टेस्ट, ह्यूमिडिटी डिटेक्शन, टेम्परेचर डिटेक्शन और वाइब्रेशन। तो ये बड़े सारे फंक्शन जो है वो एंटीने परफॉर्म करते हैं। अब हम एंटीने के टाइप्स की बात करते हैं। तो इट इज मोर देन 10 टाइप्स ऑफ द एंटीने आर देयर। सबसे पहले हम बात करते हैं फिलीफॉर्म एंटीना की। तो फिलीफॉर्म जो है वो जनरली किस में पाए जाते हैं? ग्रास हॉपर्स में पाए जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप के एंटीना है, और बेसिक टाइप ऑफ इंसेक्ट एंटीने कहा जाता है इनको। दे आर लॉन्ग, थिन और थ्रेड लाइक, और ऑल द एनुलाई ऑफ द फ्लैजेलम आर ऑफ द सेम विड्थ, एंड एंटीने अपीयर एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे ये अलग अलग एनुलाई हैं, ये सारे सारे यूनिट्स अलग, इनको एनुलाई कहा जाता है। तो लगभग सारे सेम विड्थ और लेंथ के होते हैं। The individual segments are mostly cylindrical and stay the same size from the base to the top. तो ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लो, जितने भी सेगमेंट्स हैं लगभग, जिनका जो साइज और शेप जो है, लेंथ है, वो लगभग सभी की सेम रहती है। सेकेंड टाइप है दैट इज मोनिलीफॉर्म। ये टर्माइट्स में होते हैं। तो मोनिलीफॉर्म में क्या होता है? ये इंसेक्ट फीलर विद राउंड बीड लाइक सेगमेंट। एनुलाई ऑफ द फ्लैजेलम आर ओवोइड
एंड बीड लाइक, मतलब जैसे माला के मनके होते हैं गोल गोल, तो इनकी अपीयरेंस, इनकी शेप वैसी होती है गोल गोल मनकों की तरह, तो इसलिए इनको मोनिलिफॉर्म भी कहा जाता है। दे गेट देयर नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज मोनाइल। तो मोनाइल में क्या है, विच मीन्स नेकलेस, तो माला की तरह है। टर्माइट्स में ये जो है वो दिस टाइप ऑफ एंटीना आर फाउंड, तो ये टर्माइट्स में मोनिलिफॉर्म एंटीने पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम सिरेट। सिरेट जो है वो बीटल्स में पाए जाते हैं। वैसे तो बीटल्स में बड़ी वेराइटी पाई जाती है एंटीने की, पर मोस्ट कॉमनली जो है वो बीटल में सिरेट पाए जाते हैं। तो इन दिस टाइप एनुलाई ऑफ द फ्लैजेलम है सॉ लाइक प्रोजेक्शन ऑन वन साइड। अब एक साइड आप देख रहे हो कि ये प्लेन है, लेकिन दूसरी तरफ को ये ऐसे आरी के जो मतलब होते हैं टीथ, उसकी तरह ये यहाँ इनकी अपीयरेंस है। सो सिरेट टाइप ऑफ एंटीना आर फाउंड इन द पल्स बीटल। फिर नेक्स्ट है पेक्टिनेट। तो पेक्टिनेट मेल मॉथ और सॉफ्लाइज होते हैं, या बीटल्स होते हैं, मॉथ्स होते हैं, तो बीटल्स के कुछ टाइप, तो उनमें पेक्टिनेट भी पाए जाते हैं। पेक्टिनेट का मतलब कि एनुलाई ऑफ द फ्लैजेलम हैव ए रो ऑफ प्रोजेक्शन ऑन वन साइड। तो ये भी सिरेट की तरह जो है वो एक तरफ को प्रोजेक्शन है। अब ये एक तरफ को प्लेन सा है, लेकिन दूसरी तरफ को जो है वो जैसे कंघी के जो दंदे होते हैं उनकी तरह जो है वो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, ये हेयर लाइक। तो इन प्रोजेक्शंस की वजह से इसको पेक्टिनेट कहा जाता है, मतलब कॉम्ब लाइक, ये कॉम्ब लाइक दिखने लग जाता है। दे हैव लॉन्ग स्लेंडर ब्रांचेज रनिंग अलोंग वन साइड ऑफ द मेन स्टॉक। सो इफ ब्रांचेज ग्रो ऑन बोथ साइड्स देन इट बिकम्स बाईपेक्टिनेट। तो हम वो अगले वाला करते हैं। तो किसमें होता है, मेल मॉथ, सॉफ्ट फ्लाइज, बीटल्स और मॉथ्स में होता है कुछ में। तो अब हम बात करते हैं बाईपेक्टिनेट। बाई का मतलब होता है दो तरफ, तो कंघी, दो तरफ वाली कंघी। तो ऐसे ऐसे एंटीने जो है वो सिल्क मॉथ में पाए जाते हैं, तो इनको बाईपेक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीने कहा जाता है। तो सिल्क वर्म में होते हैं ये। एंड इन दिस टाइप एनुलाई ऑफ द फ्लैजेलम हैव लॉन्ग स्टिफ प्रोजेक्शन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये सेंटर की जो इसकी मेन ब्रांच है, तो उससे फर्दर जो है वो यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं, और वो दोनों तरफ को निकल रही हैं, तो इसलिए इसको बाईपेक्टिनेट कहा जाता है। So they look like a double-sided comb, and each antennal segment has long branch-like extensions on both sides. So this shape gives them more surface area to hold tiny sensors. तो ये इसके सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। और इससे क्या फर्क पड़ता है, दैट दीज सेंसर्स हेल्प इंसेक्ट स्मेल, टेस्ट एंड हियर वेरी वेल इन द एयर। तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये फंक्शंस परफॉर्म करने में, चाहे वो स्मेल हो, चाहे हियरिंग का काम हो। अब हम बात करते हैं अगले वाले की, दैट इज क्लेवेट। तो क्लेवेट टाइप के एंटीने जो हैं दे आर फाउंड इन द बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। सो क्लेवेट जो है वो जनरली बटरफ्लाई और मॉथ्स में होते हैं, और वो क्लब्ड एंटीने भी होते हैं। सो इन दिस टाइप डिस्टल एनुलाई ऑफ द फ्लैजेलम आर ग्रेजुअली ब्रोडनिंग एंड फॉर्मिंग क्लब लाइक स्ट्रक्चर। तो उसका जो बेस है वो पतला है, लेकिन अगर उसका टिप वाली साइड देखी जाए तो वो कंपैरेटिवली चौड़ी है। So it means they start narrow at the base and slowly get wider toward the tip, so forming a club. So they act like a tiny sensory radar. So insect use them to smell food and find mates in the air. तो ये किस में होते हैं ज़्यादा, इस तरह के एंटीने बटरफ्लाई और मॉथ्स में होते हैं। फिर हम बात करते हैं कैपिटेट की। तो कैपिटेट टाइप का एंटीना जो है वो खपरा बीटल में होता है, खपरा बीटल। सो इन दिस टाइप ऑफ एंटीना एट द एंड और डिस्टल एनुलाई ऑफ द फ्लैजेलम इज एब्रप्टली क्लब्ड। ये इसका बेस है, और ये दूर वाला पोर्शन है, ये डिस्टल पोर्शन जो है वो इस तरफ को है। दे एंड इन अ सडन राउंडेड नॉब ऑफ और क्लब। द वर्ड ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कैपट। कैपट मीन्स हेड। सो इंसेक्ट यूज दीज टिप्स टू स्मेल, टेस्ट, फील देयर वे अराउंड। तो वो मतलब सेंसरी काम ले रहा है यहाँ पे भी, चाहे वो स्मेल का हो, चाहे टेस्ट का हो, चाहे किसी चीज़ को फील करने का। किस में होता है, कपरा बीटल में होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लेमेलेट की। तो लेमेलेट टाइप ऑफ एंटीने आर फाउंड इन स्कैरेब बीटल। तो ये स्कैरेब बीटल में क्या है, ये एंटीने दे फीचर फ्लैटेंड प्लेट लाइक सेगमेंट्स एट द टिप दैट फैन आउट। अब ये इसका बेस साइड है, ये इसका डिस्टल पोर्शन है। तो डिस्टल पोर्शन पे ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आ गया, जो उसको फ्लैप की जो शेप दे रही है। दे एक्ट लाइक टाइनी हाई टेक रेडार्स। सो इंसेक्ट यूज देम टू स्मेल फूड एंड मेट फ्रॉम फार अवे। तो अपने मेट्स को ढूंढने में भी हेल्प करते हैं। फिर आता है एरिस्टेट। तो एरिस्टेट जो है ये हाउस फ्लाइज में होता है। हाउस फ्लाइज में क्या है, एरिस्टेट एंटीने की ये पहचान है कि शॉर्ट होते हैं और पाउच लाइक फीलर्स होते हैं, ये पाउच है। एंड वेन विद ए लार्ज साइड ब्रिसल, तो ये लंबा सा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होएगा, एक नाखून सा होएगा, ये बाल सा होएगा। सो दे आर मोस्ट कॉमनली सीन इन द ट्रू फ्लाइज। तो जो घरों में मक्खी पाई जाती है, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, ये उसमें ऐसे ऐसे एंटीने होते हैं। सो सच एज हाउस फ्लाइज एंड शोर फ्लाइज। तो इनमें ये एरिस्टेट एंटीने पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लूमोज एंटीने की। तो ये मेल मॉस्किटो में पाए जाते हैं।
तो मेल और फीमेल मॉस्किटो दोनों में अलग अलग टाइप के एंटीने पाए जाते हैं। प्लूमोज एंटीने आर फेदरी इंसेक्ट फीलर्स आर कवर्ड इन फाइन हेयर लाइक ब्रांचेस। मेन ब्रांच ये है, तो इसमें दोनों साइड को ऐसे बंच ऑफ द ब्रिसल्स निकला होएगा, फिर अगले वाले नोड पे और निकला होएगा, फिर उसके अगले और निकला होगा। तो ऐसे करके ये जो है वो मतलब कुछ एक मतलब फ्लफी सी एक बॉटल ब्रश की तरह जो है अपनी शेप बना लेता है। सो दिस शेप क्रिएट्स ए लार्ज सरफेस एरिया। सो इंसेक्ट यूज देम टू कैच टाइनी सेंट मॉलिक्यूल्स इन द एयर। मतलब जो फेरोमोन्स होते हैं जो फीमेल छोड़ती है, या जो स्मेल के थ्रू ये काम करता है, जो भी लोकेट करता है चीज़ों को, तो वो प्लूमोज एंटीने की ये मेन फीचर है। क्या ये फेरोमोन्स को डिटेक्ट करता है। उसके बाद हम पाइलोज टाइप एंटीने की बात करते हैं। तो पाइलोज फीमेल मॉस्किटो में होते हैं, मेल में प्लूमोज होते हैं। तो पाइलोज भी प्लूमोज की तरह है, पर इसके जो ये ब्रिसल्स हैं ये छोटे हैं, और मेल के केस में ये बड़े थे और बुशी थे। पर यहाँ पे ये हेरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन मैनी इंसेक्ट्स। सो दे हैव ए फ्यू शॉर्ट हेयर्स एट द जॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। सो दे लुक लेस हेरी देन द प्लूमोज और फेदरी एंटीने। सो एक क्लासिकल एग्जाम्पल इज फीमेल मॉस्किटो। तो फीमेल मॉस्किटो में पाइलोज टाइप के एंटीने होते हैं। फिर बात करते हैं हम जेनिकुलेट एंटीने की। ये आंट्स या हनीबीज जो होती हैं उनमें जेनिकुलेट एंटीने पाए जाते हैं। अब जेनिकुलेट एंटीने की क्या पहचान है कि दे आर एल्बोड हिंज्ड एंटीने दैट बेंड शार्पली इन द मिडल। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ गया और ऐसे बेंड बन गया। जैसे हमारी बाजू होती है, तो बाजू का एक जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो ये है और डिस्टल पोर्शन ये है। तो ये बेंड होके मतलब आर्म या एल्बो की तरह जो है वो ये शेप बना रहा है। तो यहाँ पे ये स्केप है, पेडिसल है और फ्लैजेलम है। तो ये बेंड होके ऐसा बेंड स्ट्रक्चर बनाता है। तो दिस शेप गिव्स द इंसेक्ट बेटर कंट्रोल एंड रीच। इट हेल्प्स देम ट्रैक स्मेल। दे आर शेप्ड लाइक ह्यूमन आर्म बेंडिंग एट द एल्बो। तो ह्यूमन की बाजू की तरह है ये, एल्बो की तरह है ये। और किस में पाई जाती है ये? हनी बीज में पाई जाती है, एंट्स में पाई जाती है, वॉस्प्स में पाई जाती है, बीज में पाई जाती है जेनिकुलेट एंटीने। फिर बात करते हैं हम स्टाइलेट एंटीने की। ये हॉर्स फ्लाइज में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, दे आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट एंटीने वेयर द फाइनल सेगमेंट एंड्स इन ए लॉन्ग स्लेंडर पॉइंट कॉल्ड स्टाइल। अब यहाँ पे ये जो है इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है। तो इसके जो ये जो एनोलाई है, इनके बाद एक लॉन्ग जो है वो स्केल के जैसे, ये बाल के जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइल कहते हैं। दिस स्टाइल इज स्टिफ एंड कैन लुक लाइक अ स्मॉल पिन और हेयर। और ये एक्सटेंड करता है स्ट्रेट आउट फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ द एंटीने एंड नेवर फ्रॉम द साइड। तो ये जैसे एरिस्टेट एंटीने में होता था ना कि साइड से निकल रहा है वो, तो इसमें ये सेंटर से निकल रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये फर्क है, एरिस्टेट और स्टाइलेट में। और हॉर्स फ्लाई में स्टाइलेट होते हैं। अब फ्लेविलेट की बात करते हैं, फ्लेविलेट एंटीने। अब मेल स्टाइलोप्स जो होते हैं उनमें फ्लेविलेट एंटीने होते हैं। इसका मतलब ये है कि एंटीने जो बेसल एनुलस है दैट इज मॉडिफाइड इनटू फैन लाइक स्ट्रक्चर। द एंड सेगमेंट्स एक्सटेंड साइडवेज इनटू लॉन्ग फ्लैट लोब्स एंड दैट स्टैक टुगेदर इनटू ए फोल्डेड पेपर फैन। तो जैसे पेपर फैन होता है ना, जो फोल्ड करके अलग अलग फोल्ड जो है वो बड़े सारे बन गए, तो पेपर फैन की तरह ये इसका जो डिस्टल पोर्शन है वो पेपर फैन की शेप ले लेता है एंड सर्विंग एज ए फैन शेप्ड सेंसरी ऑर्गन। तो ये किस में होता है? मेल स्टाइलोप्स के अंदर होता है फ्लेविलेट। फिर है सिटेसियस। तो स्टेसियस जो है ये कॉकरोचेज में होता है। So in this type of antennae, the width of the each segment gradually decreases until the apex is reached. So अब बेस पे ये चौड़ा है, लेकिन धीरे 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 एंड की तरफ को जाते हुए पॉइंटेड होता जाता है। They start with a strong wide base, slowly get thinner toward the tip. The name derived from the Latin word that is seta, which means bristle, मतलब बाल के जैसे, स्केल के जैसे। They are bristle shaped feelers on the insects. तो ये ब्रिसल शेप्ड फीलर्स होते हैं इंसेक्ट्स में। तो इसके साथ ही ये सारे एंटीने जो हैं वो टाइप्स हमने कर लिए। एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो है वो फिलीफॉर्म है, जो ग्रास हॉपर में होता है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और मोनिलीफॉर्म जो है मतलब माला के मनकों की तरह जो है, ये टर्माइट्स में होता है। सिरेट जो है मतलब जो आरी की तरह है, ये क्लिक बीटल्स में होता है। पैक्टिनेट ये कॉम की तरह होता है, किसमें? मॉथ्स में, सॉफ्ट फ्लाइज में, बीटल्स में होता है ये। बाईपैक्टिनेट मतलब जो कंघी दोनों तरफ को कंघी की तरह है, दैट इज फाउंड इन सिल्क मॉथ। और उसके बाद क्लेवेट है। तो क्लेवेट जो है वो बटरफ्लाई और मॉथ्स में होता है। और कैपिटेट है, कपरा बीटल में पाया जाता है। और लैमेलेट है, स्क्रैप बीटल में पाया जाता है। एरिस्टेट जो है वो शॉर्ट एंटीना होता है विद ब्रिसल लाइक एरिस्टा, और ये किस में पाया जाता है? हाउस फ्लाई में। जो ट्रू फ्लाइज होती हैं उनकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है ये एरिस्टेट एंटीने। फिर प्लूमोज की बात करें तो ये मेल मॉस्किटोज में पाया जाता है, ये फेदर लाइक एंटीने होते हैं। सो डेंस हेयर्स होने के कारण सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
सो इसकी हेल्प से जो मेल मॉस्किटो है वो फीमेल की विंग बीट फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेता है या उनके फेरोमोन्स को डिटेक्ट कर लेता है। और फिर पाइलोज एंटीना जो है वो हेरी एंटीने हैं पर प्लूमोज से कम हेरी होते हैं। सो ये फीमेल मॉस्किटो में पाया जाता है। फिर है जेनिकुलेट। यहाँ पे जेनिकुलेट की शेप जो है वो यहाँ ये वाला नहीं होएगा पोर्शन, यहाँ से इसका स्केप, फिर पेडिसल, फिर ये फ्लैजेलम। तो ये हनीबीज और एंड्स में पाया जाता है, वॉस्प्स में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। सो ये जेनिकुलेट है। ये एल्बो की तरह होता है, हमारी जो बाजू है उसमें एल्बो वाला जॉइंट है उसकी तरह होता है। और इनसे सोशल इंसेक्ट्स जो है वो कम्युनिकेशन भी करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टाइलेट की। तो स्टाइलेट जो है टर्मिनल सेगमेंट जो है वो लॉन्ग स्टाइल बन जाता है। जैसे एरिस्टेट की बात कर रहे थे हम, तो एरिस्टेट में जो है वो एक जो यहाँ पे सेगमेंट होता है उससे यहाँ हेयर की तरह स्ट्रक्चर निकलता है। पर स्टाइलेट में सेंटर से निकलता होता है और लॉन्ग और टर्मिनल होता है। तो ये हॉर्स फ्लाई में होते हैं। और जो एरिस्टेट होता है वो ट्रू फ्लाइज में या हाउस फ्लाई में होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैविलेट की। तो फ्लैविलेट जो है वो फैन शेप्ड एंटीना है, मतलब फैन की तरह उसका डिस्टल पोर्शन है। और इसके एग्जांपल है मेल स्टाइलोप्स। और सेगमेंट जो है वो फैन की तरह खुलते हैं। और लास्ट जो है दैट इज सिटेसियस। बेस चौड़ा होता है और एंड को जाते जाते वो नैरो होता जाता है, मतलब पतला होता जाता है। बेस चौड़ा और टिप जो है वो उसका बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है। तो ऐसे एंटीने जो है वो कॉकरोच में पाए जाते हैं। तो ये सारे लगभग 15 टाइप ऑफ एंटीना आर देयर। सो अब हम इनके लिए थोड़े से क्वेश्चन से एक बार फिर से हम रिवीजन ले लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। सबसे पहला है विच टाइप ऑफ एंटीना इज थ्रेड लाइक विद ऑल सेगमेंट्स नियरली इक्वल इन साइज। तो कौन सा ऐसा मतलब एंटीना है जो थ्रेड लाइक है और सारे सेगमेंट्स जो है वो इक्वल साइज के हैं। तो मोनली फॉर्म में हमने पढ़ा था कि माला के मनकों की तरह गोल गोल हैं, गोल गोल हैं। और सिरेट में हमने देखा था कि एक साइड से प्लेन और फिर ऐसे आरी के जैसे हैं। और प्लूमोज में हमने देखा था जो मॉस्किटो में होता है ऐसे ऐसे होते हैं और बुश लाइक होते हैं, ब्रिशल्स लाइक। तो हमारे पास जो है बी ऑप्शन बची, दैट इज बराबर सेगमेंट होते हैं सारे और स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बी मिल रहा है। सो दैट इज फिलीफॉर्म। और ये किस में होता है? ग्रास ऑपर में होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मोनिलीफॉर्म की। तो मोनिलीफॉर्म एंटीना जो है दे आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ द इंसेक्ट। तो मोनिलीफॉर्म का हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया कि माला के मनकों की तरह होते हैं उसके जो एनुलाई होते हैं। सो नेकलेस की तरह। तो ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, टर्माइट और बटरफ्लाई। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन? तो यहाँ पे मैं सीधे जवाब बता दूंगा, इट इज़ टर्माइट्स। मोनली फॉर्म उनके जो एंटीने होते हैं। फिर हम बात करते हैं सिरेट की। तो सिरेट का मतलब कि जो आरी की तरह होते हैं, एक तरफ से प्लेन और दूसरी तरफ से आरी की तरह। तो कॉम्ब जो है वो पेक्टिनेट होता है और फेदर लाइक होता है, प्लूमोज और फिर सॉ आरी की तरह और फैन शेप्ड। तो यहाँ पे आंसर क्लियर है, दैट इज सॉ लाइक। तो सिरेट एंटीने जो है वो सॉ लाइक होते हैं। तो ये किस में होते हैं? क्लिक बीटल में होते हैं। फिर हम बात करते हैं पैक्टिनेट एंटीने की। पैक्टिनेट एंटीने है प्रोजेक्शन ऑन। तो कौन सी साइड को प्रोजेक्शन होती हैं? एक तरफ को होती हैं और वो आरी की तरह होती है। तो पैक्टिनेट मतलब एक तरफ को प्लेन और दूसरी तरफ को आरी की तरह। तो बोथ साइड्स नहीं होगा, वन साइड। और अपेक्स ओनली ये भी नहीं होगा, बेस ओनली ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी है, एक तरफ को पैक्टिनेट। और ये किसमें? मेल मॉथ्स, ऑफ फ्लाइज, बीटल्स और मॉथ्स में होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाई पैक्टिनेट। तो यहाँ से पता चलता है कंघी है लेकिन दो साइड वाली कंघी है। तो ये हनी बीज में जेनिकुलेट एंटीने होते हैं, सिल्क वर्म मॉथ में जो है मेरे को याद नहीं आ रहा, कॉकरोच में अभी आगे हम करेंगे, वैसे कर लिए सिटेसियस होते हैं और हाउस फ्लाई में एरिस्टेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई? सिल्क मॉथ, दैट इज बाईपेक्टिनेट। तो यहाँ पे बाईपेक्टिनेट वाली ऑप्शन हमारे सामने ये आ गई, इट इज बाईपेक्टिनेट, सिल्क वर्म मॉथ। अब उसके बाद हम बात करते हैं विच इंसेक्ट पोजेस क्लेवेट एंटीने। तो क्लेवेट एंटीने जो हैं बटरफ्लाई, टर्माइट एंड हाउस फ्लाई। तो यहाँ पे हमारे तीनों लास्ट ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हाउस फ्लाई में एरिस्टेट हैं, एंट में जो है वो जेनिकुलेट हैं, टर्माइट में जो है वो मोनिली फॉर्म है। तो हमारे पास ऑप्शन बचती है दैट इज बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में कैसे एंटीने होते हैं? क्लेवेट एंटीने होते हैं, बटरफ्लाई और मॉथ में। फिर अगला क्वेश्चन है कैपिटेट एंटीने। तो किसके करेक्टर है? ये क्या करेक्टर है कि ग्रेजुअली क्लबिंग होती है या सडन क्लबिंग एट द टिप है या फिर फेदर लाइक ब्रांचेस है या फैन लाइक सेगमेंट्स हैं। तो इसमें से जो जो लास्ट वाले टू हैं वो बिल्कुल ऑप्शन गलत हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज राइट, तो क्लबिंग एट द टिप। और फर्स्ट वाली ऑप्शन भी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 लेमेलेट एंटीने। तो लेमेला जो है एट द डिस्टल एंड होता है।
सो ये स्क्रैप बीटल, एंड्स, ग्रास ऑपर, मॉस्किटो। तो लास्ट 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत हैं, उनमें नहीं होता। तो इसका आंसर क्या बना? स्क्रैप बीटल बना, जिनके लैमेलेट होते हैं, मतलब डिस्टल एंड पे लैमेले होते हैं। अगला क्वेश्चन है एरिस्टेट एंटीने। तो ये एरिस्टेट एंटीने जो है वो हाउस फ्लाई, हनी बीज, बटरफ्लाई, कॉकरोच। तो ये लास्ट वाली 3 ऑप्शन में नहीं होता, क्योंकि हनी बीज के जेनिकुलेट होते हैं, बटरफ्लाईज के क्लेवेट होते हैं, कॉकरोच के सिटेसियस होते हैं। तो हाउस फ्लाई के कैसे हैं? एरिस्टेट है, मतलब ऐसे करके एक ब्रिसल सी है और ये इसका पैड्स है। तो ऑप्शन ए है। और अब अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एंटीना इज फेदरी एंड फाउंड इन मेल मॉस्किटोज। सो हमने पाइलोज, प्लूमोज, स्टेसिस, स्टाइलेट में से सारी पढ़ी हैं ऑप्शन। तो पाइलोज जो है वो फीमेल में होते हैं, प्लूमोज मेल मॉस्किटो में, और जो सिटेसियस कॉकरोच में होते हैं, और स्टाइलेट जो है वो स्टाइलेट का याद नहीं आ रहा मेरे पर, बट दिस ऑप्शन इज नॉट फॉर मॉस्किटोज। सो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। और उसके बाद फीमेल मॉस्किटो की बात करते हैं। तो फीमेल मॉस्किटो में पाइलोज टाइप के एंटीने होते हैं, प्लूमोज और लैमेलेट और सिरेट एंटीने जो है इनमें नहीं पाए जाते फीमेल मॉस्किटो में। फिर उसके बाद जेनिकुलेट एंटीने की बात करते हैं। तो जेनिकुलेट एंटीने आर कॉल्ड एज एल्बोड, मतलब हमारी बाजू की तरह जैसे ज्वाइंट होता है, तो ऐसे करके एल्बोड होते हैं जेनिकुलेट। ये स्केप है, पेडिसल है, और फिर फ्लैजेलम वाला पोर्शन है। ये हनी बीज में पाया जाता है और एंड्स और बीज में पाया जाता है। फिर उसके अगला क्वेश्चन है जेनिकुलेट एंटीने। तो जेनिकुलेट एंटीने जो है वो हनी बीज में पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई, कॉकरोच और बटरफ्लाई में ये नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है दैट इज स्टाइलेट एंटीने। अब आया स्टाइलेट। तो स्टाइलेट एंटीने जो है वो ये क्लब शेप टिप है इनकी, लॉन्ग टर्मिनल स्टाइल है, या फेदर लाइक ब्रांचेस हैं, या फैन लाइक है। तो इसमें से ये स्टाइलेट जो है वो हॉर्स फ्लाई में होते हैं। तो इनका जो स्टाइलस होता है, मतलब एक लॉन्ग टर्मिनल स्टाइल हो गया ये वाला। तो ऑप्शन बी है ये। ऐसे करके एरिस्टेट में ऐसे बताया था, और जो स्टाइलेट में जो बिल्कुल सेंटर से है। सो लॉन्ग टर्मिनल स्टाइल होगा इसमें। और किस में होता है? ये हॉर्स फ्लाई में होते हैं। अब फ्लेवेट एंटीने की बात करते हैं। सो दे आर फैन शेप्ड, और किस में पाए जाते हैं? मेल स्टाइलोप्स है, मेल मॉस्किटो है, टर्माइट है, बटरफ्लाई। तो लाइट ऑप्शन जो लास्ट 3 ऑप्शंस हैं उनमें बिल्कुल नहीं है, तो मतलब ये मेल स्टाइलोप्स में पाया जाता है। और फ्लेबलेट के बाद है सिटेशियस एंटीने। तो सिटेशियस एंटीने मतलब कि स्टार्टिंग में चौड़ा बेस, और फिर नैरो होता 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 लास्ट में जो है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। सो ऐसे एंटीने जो हैं ये कॉकरोच में पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई, एंड, स्क्रैप बीटल इनमें नहीं पाए जाते ये बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है दैट इज विच एंटीने टाइप प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया। तो मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है वो कौन से वाले एंटीने में पाया जाता है, जो फेरोमोन को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। सो फेरोमोन डिटेक्शन में हमने बात करी थी प्लूमोज एंटीने की, जो मेल मॉस्किटो में होते हैं। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है दैट इज मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म का मतलब कि बीड लाइक, नेकलेस के जैसे। तो ये थ्रेड लाइक, ये ऑप्शन भी गलत है। नेकलेस सेकंड ऑप्शन ठीक है। फेदर लाइक गलत है। क्लब लाइक ये भी गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन बी है। अब हमारे पास जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर के बारे में बात है। तो अब यहाँ पे याद करो कि हाउस फ्लाई, एरिस्टेट एंटीने, बटरफ्लाई क्लेवेट, टर्माइट मोनिलीफॉर्म, और हनी बीज लैमेलेट। तो इनमें से कौन से वाला एंटीना किसका है? तो उसमें से आइडेंटिफाई करो कि गलत पेयर कौन है। तो हाउस फ्लाई का एरिस्टेट होता है, बटरफ्लाई का क्लेवेट होता है, टर्माइट का मोनिलीफॉर्म होता है। तो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन क्या है? हनी बी, क्योंकि उसमें लैमेलेट की जगह जेनिकुलेट होता है। जेनिकुलेट एंटीने मतलब एल्बो शेप्ड, एल्बो शेप्ड हमारी बाजू के जैसे। तो यहाँ पे रॉन्ग पेयर क्या है? ऑप्शन डी है। और 20 नंबर क्वेश्चन है इट इज कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। अब मेल मॉस्किटो में कौन सा एंटीना होता है? तो यहाँ पे हम सीधे पहले की ऑप्शन सी के साथ मिलाते हैं। हाउस फ्लाई का ए के साथ एरिस्टेट होता है, और स्क्रैप बीटल का लेमेलेट होता है, और एंट का जेनिकुलेट होता है। मतलब ए के साथ सी, एक के साथ सी, दो के साथ जो है वो ए है, 3 के साथ बी, और 4 के साथ डी। तो हमारे पास ये ऑप्शन इसमें कौन सी आ गई? फर्स्ट के साथ सी, सेकंड के साथ ए, थर्ड के साथ बी, एंड फोर्थ के साथ डी। तो ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल सही है। और अब हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो कौन से वाले एंटीने किस में पाए जाते हैं? फिलीफॉर्म एंटीने ग्रास ऑपर में पाए जाते हैं, मोनिलीफॉर्म टर्माइट में, सिरेट क्लिक बीटल में, पैक्टिनेट मेल मॉथ में, बाई पैक्टिनेट सिल्कवर्म मॉथ में, क्लेवेट बटरफ्लाई में, फ्लेवेट मेल स्टाइलॉप्स में, और स्टेसियस कॉकरोच में। कैपिटेट जो है वो खपरा बीटल में पाया जाता है, लैमेलेट स्क्रैप बीटल में, अरिस्टेट हाउस फ्लाई में, प्लूमोज मेल मॉस्किटो, पाइलोज फीमेल मॉस्किटो,
जेनिकुलेट, हनी बीज एंड्स और स्टाइलेट हॉर्स फ्लाइज में पाए जाते हैं। ये सारे टाइप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉस्किटो का, हाउस फ्लाई का हो गया, हनी बीज का हो गया, बटरफ्लाई का हो गया, कॉकरोच का हो गया, और फिर टर्माइट्स का हो गया। तो ये सारी के सारी जो है वो हमें अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए और समझ आ जानी चाहिए। सो इसके साथ ही आज हमने सीखा कि एंटीने इंसेक्ट्स के पेयर्ड सेंसरी अपेंडेजेस होते हैं। मतलब हेड पे दो एंटीने होते हैं, एक पेयर होता है एंटीने का, और ये हेड अपेंडेजेस हैं। सो इसके मेन तीन कंपोनेंट होते हैं, एक स्केप, दूसरा पेडिसल और तीसरा फ्लैजेलम। सो इनका मेन काम क्या है? स्मेल है, टच है, टेस्ट है, ओरिएंटेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी और मेट डिटेक्शन, मतलब फेरोमोन्स की डिटेक्शन है। और फ्लैजेलम की शेप के बेसिस पर एंटीने के अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो जो इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा एंटीना टाइप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवांस्ड लगा, प्लूमोज, लैमेलेट, जेनिकुलेट या और कोई दूसरी टाइप। सो अगली क्लास में हम इंसेक्ट हेड अपेंडेजेस में से किसी दूसरे वाली अपेंडेजेस के बारे में बात करेंगे। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू, कीप वॉचिंग।